आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि भगवान गणेश को प्रथम पूज्य क्यों माना जाता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। एक बार देवताओं के मन में ये प्रश्न उठा कि हम सब में सबसे श्रेष्ठ और प्रथम पूज्य कौन है। इसका निर्णय करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने एक प्रतियोगिता आयोजित की। नियम ये था कि जो भी देवता अपने वाहन से सवारी करते हुए तीनों लोकों की परिक्रमा करके सबसे पहले कैलाश वापस पहुंचेगा, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा और प्रथम पूज्य कहलाएगा। आज्ञा मिलते ही सभी देवता अपने तेज वाहनों पर सवार होकर निकल पड़े। विष्णु जी गरुड़ पर, कार्तिकेय मोर पर और इंद्रदेव अपने रथ पर वायु वेग से उड़ चले। इधर गणेश जी का वाहन तो छोटा और मंद गति वाला मूषक था। सब मन ही मन हंस रहे थे कि गणेश भला ये दौड़ कैसे जीतेंगे। लेकिन गणेश जी ने विचलित हुए बिना अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने सोचा, जो काम शारीरिक वेग से नहीं हो सकता वो विवेक से हो सकता है। गणेश जी अपने स्थान से उठे। उन्होंने आदरपूर्वक अपने माता पिता यानी भगवान शिव और माता पार्वती को एक आसन पर बिठाया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बड़े प्रेम व भक्ति भाव से उनकी 7 बार परिक्रमा करी। जब कार्तिकेय और अन्य देवता पूरी पृथ्वी और लोकों का चक्कर लगाकर थके हारे लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी तो पहले से ही वहां शांत भाव से खड़े हैं और माता पिता उन्हें स्नेह दे रहे हैं। देवताओं ने चकित होकर पूछा, गणेश तो कहीं गए ही नहीं, फिर ये विजेता कैसे हुए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, समस्त संसार और तीनों लोकों का विस्तार माता पिता के चरणों में ही है। जिसने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली उसने मानो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। गणेश जी की इस गहरी सूझबूझ और मातृपितृ भक्ति को देखकर सभी देवता नतमस्तक हो गए। इसी कारण ये वरदान दिया गया कि किसी भी शुभ कार्य में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले हो।